अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि नीट के बारे में हम ऑनेस्ट टॉक करने वाले हैं। यानी कि देखिए, नीट को लेकर बहुत ज्यादा है ना पूरे देश में कि डॉक्टर बनना है, नीट देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, साइंस लेना पड़ेगा। ये जो ट्रैप है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है, अगर आपने नीट दे रखी है, आपने मल्टीपल अटेम्प्ट दे रखे हैं मेरी तरह, या फिर आप देने वाले हो, तो आप दोनों कैटेगरी के जो भी लोग हैं इस वीडियो से आप जरूर रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि नीट जो एक एग्जाम है, जो आप देख ही रहो अभी तो ये चर्चे पे है, ट्रेंड में चल रहा है ये नीट का जो भी टॉपिक है। तो कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितनी यानी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है हम स्टूडेंट्स के ऊपर, और मतलब मेंटल प्रेशर कितना ज़्यादा झेलना पड़ता है स्टूडेंट्स को। इन बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और आपके दोस्तों जो भी मतलब जो नीट देने वाले हैं या दे चुके, अगर आप रिलेट करो तो शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने नीट के मतलब 4 अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ मैं। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 12th के साथ था, जब मैंने मतलब तब मेरी तैयारी है ना सिर्फ 12th को लेकर थी, जब मैं बोर्ड्स में थी, राइट। मैंने बोर्ड्स के साथ दे दी नीट, और मेरा स्कोर जब बना था 341, और है ना, तो तब यानी मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बस बोर्ड के ही साथ मैंने दे दी थी, और मेरा 2024 में मार्क्स बने थे 341, राइट। और उसके बाद मैंने एक ड्रॉप लिया, सोचा कि बस डॉक्टर ही बनना है। तब मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मुझे बस इतना पता था कि एक नीट की एग्जाम है, उसको अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हम MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। तब मुझे किसी और अदर फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि BHMS बन सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, BVSC है, एंड अनदर पैरामेडिकल कोर्सेज भी अवेलेबल है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो सब कुछ अवेलेबल। स्टिल मेरे दिमाग में सिर्फ यही नॉलेज था कि हमें अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS ही डिग्री एग्जिस्ट करती है इस हिंदुस्तान के अंदर, और उसके लिए मुझे नीट देना पड़ेगी। तो फिर मैंने एक ड्रॉप ले लिया 2025 के लिए, राइट। जैसे मैंने ड्रॉप लिया तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, और मैंने एक बैच ज्वाइन की थी PW की, लेकिन आई वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट। दैट्स वाई मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाई, और कुछ जेन्युइन रीजंस भी थे जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाई थी। और एंड में मैंने अपना सिर्फ बायो कंप्लीट कर 303 मार्क्स गेन किए थे। और आप सभी को शायद पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को, और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि 2025 का जो पेपर है ना, वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर माना गया था, क्योंकि उन लोगों ने 2024 में बहुत ज्यादा इजी पेपर निकाला था। पेपर कुछ जगह लीक हुआ था तो रीनीट भी करवाया गया था। 2024 की बात कर रही हूँ, और 2025 में ये सारी चीजें हुई थी, राइट। और 2026 की बात करूँ तो ये तो पूरा मतलब क्या कहेंगे, हल्ला मच चुका है इस बात का कि जो 3rd मई को पेपर लिया गया था तो वो लीक हो गया, और इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ तो उन लोगों को पूरे हिंदुस्तान में वापस से पेपर कंडक्ट करवाना पड़ा, राइट। और 21 जून को अगेन हम लोगों ने पेपर दिया। तो वो सब सारी चीजें चल रही है। अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है, जो मेन होता है सारे नीट एस्पिरेंट के लिए। ये मैंने बात कर ली कि मैंने कितने अटेम्प्ट्स दिए। दोस्तों, लगातार 4 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ मैं नीट के। और यस, मैं आपको अगर पेपर दिखाना चाहूँ तो वो अभी अंदर है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। देखिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है फैमिली को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। हमारी मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे पड़ोसी लोग होते हैं उन लोग सभी को होती है, राइट, कि ये बच्ची है नीट की प्रिपरेशन कर रही है और ये डॉक्टर बनेगी, राइट। और न जाने क्या क्या बातें हमारी पीठ पीछे चलती रहती है कि क्या ही हो पाएगा इसे, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, होगा या नहीं होगा इसे, या फिर बस ये ऐसे ही मेहनत करती रह जाएगी, ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रही है। ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों सभी के दिमाग में। लेकिन आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि अगर मुझ में काबिलियत है, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, उस चीज़ का हमें कोई भी टेंशन नहीं लेना। हमें सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, राइट। और कभी भी अगर आप ड्रॉप लो ना तो प्लीज़
कभी किसी और चीज़ में इन्वॉल्व मत होना। यानी कि अगर आप अर्निंग में इन्वॉल्व हो जाते हो, अगर आप घर ही होते हैं मोस्ट ऑफ लोग, जो लोग ड्रॉप लेते हैं, तो फिर वो लोग है ना मतलब घर की जो कंडीशन देखकर वो लोग अर्निंग के अंदर उन लोगों का फोकस चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें स्टॉप कर देना 1 ईयर के लिए, बिकॉज 1 ईयर आपको टोटली प्रिपरेशन पर फोकस करना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, आपका वापस से डाउन जाएगा स्कोर, जैसा मेरा गया था। एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ, सो प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। सो मेंटल प्रेशर की हम बात कर लेते हैं कि मेंटल प्रेशर है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा रहता है हमें। यानी ऐसा ज़रूर नहीं है कि हर दिन आपसे पढ़ाई हो, ऐसा कभी नहीं बनेगा। ऐसा तो कभी नहीं बना है किसी भी स्टूडेंट के साथ कि हर दिन पढ़ाई हो। कभी कभी तो अपने आप को संभालने में ही एक दिन निकल जाता है कि यार नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, फिजिक्स तो समझ में ही नहीं आ रहा है। काफ़ी मरतबा तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, बिकॉज फिजिक्स वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। कुछ मतलब बहुत मेजर स्टूडेंट के लिए फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट बन चुका है, राइट। और वो लोग फिजिक्स के साथ ही गेम खेलते हैं, फिजिक्स को लेंथी बना देते हैं, फिजिक्स को मतलब कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा टफ रख देता है। बिकॉज बायोलॉजी में तो वो लोग कहीं से भी लाइन उठा कर रख देंगे। केमिस्ट्री को भी वो लोग हार्ड बनाते, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बनाते जितना वो फिजिक्स के साथ खेलते हैं, राइट। सो फिजिक्स से ही बच्चों को डर लगता है। सो कभी कभी ये सारी टेंशन की वजह की यार मुझसे फिजिक्स नहीं बन पा रहा है, काफी बच्चे मुझसे आगे निकल जा रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही, राइट। तो ये सारा डर बैठा रहता है हमारे दिमाग के अंदर, और कभी कभी इसी सारे डर की वजह से हम पूरा दिन नहीं पढ़ाई करते, एक पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ओवर थिंकिंग में हम फंसे जाते हैं और निकल ही नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो एक नीट की जर्नी में हमें पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने वाली है, तभी आप ड्रॉप लेने का सोचो और तभी आप इस जर्नी के अंदर इस सफल इस जो एक जाल है उसके अंदर जो अपना पैर है वो रखने का सोचो। तो ये सारी चीज़ें होती है, और कुछ अगर मैं रह गया तो मैं आपको बता देती हूँ। और देखिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली, सो अगर आपका बर्निंग डिजायर है कि मुझे सिर्फ MBBS ही करना है, सो यू कैन टेक अ ड्रॉप, राइट। और अगर आपका ऐसा कुछ है कि यार कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्टिल आपका एक बर्निंग डिजायर है, तो आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। और अदरवाइज सेकंड नंबर जो मैं बात करूं, वो लोग ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि मतलब जिनका सिर्फ सपना डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ MBBS करना है, राइट। सो वो लोग चूज कर सकते हैं BDS, BHMS, BMS, बिकॉज वो सारी चीज़ें भी अच्छी है। क्योंकि अगर हम अपना 100% देंगे तो सारी चीज़ें अच्छी है, और हमारा मेन गोल क्या है उस चीज़ पर हमें फोकस करना है। हमें ऐसा नहीं कि बाजू वाले ने क्या लिया, मेरे दोस्त ने क्या लिया, वही मैं ले लेती हूँ, वही मैं देती हूँ, मैंने नीट दिया, ऐसा सबको लगना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इस चीज़ में फंसोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, राइट। तो इन सारी चीज़ों से बच जाना, आपका जो इंटरेस्ट है पहले उस चीज़ को फोकस करना, उस चीज़ को जानने की कोशिश करना, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, और तब जाकर आप उस चीज़ को भी ट्राई करना, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती। जो चीज़ें मैं आपको मेजर बताना चाहती थी वो हो चुका है। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मुझसे आप किस टॉपिक पर वीडियो एक्सपेक्ट करते हो, मुझसे ज़रूर बताना कमेंट में। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी ज़रूर बता देना। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई डायरेक्शन के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।